कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का भौतिक शास्त्र का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, स्कूल का ये अंतिम समय आपका चल रहा है। उसके बाद में कई सारी कठिनाइयाँ भी आपको झेलनी होगी, यानी कि कई सारा संघर्ष आपको करना होगा। ये लास्ट समय है। क्वेश्चन पेपर में आपको भौतिक शास्त्र का यहाँ पर बता रहा हूँ, और आप जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है ये मैं 13 फरवरी का बता रहा हूँ। ठीक है, तो जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपसे यही कहूँगा कि इस पूरे के पूरे जो पेपर को आप ध्यान से देख लो और रट लो। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर शामिल किए हैं जो कि परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से, जो कि आपको परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको विकल्प वाले क्वेश्चन बता देता हूं और आपकी हेल्प कर देता हूं। पहला प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। तो लगने वाला बल हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों F बराबर QE। तो F बराबर QE आपको ध्यान रखना है सभी छात्रों को। ओह्मीय प्रतिरोध क्या होगा? तांबे का तार जो होता है वो ओह्मीय प्रतिरोध आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सभी छात्रों को। प्रश्नों को बिल्कुल भी मिस मत कर देना, क्योंकि जो पेपर बता रहा हूँ पेपर बिल्कुल 100% परीक्षा में छप रहे हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी? तो मैं आपको यहाँ पर ओस्टेड बताऊंगा, क्योंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की जो खोज की थी वो की थी ओस्टेड ने। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान लिखना है आपको 0। क्या लिखना है? 0। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान लिखना है, जो कि सही होगा। मेरे फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना है, क्योंकि आपके लिए ही मैं दिल से मेहनत कर रहा हूं और आगे भी आपके लिए मेहनत करूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f में क्या संबंध होगा? प्रश्न आपसे पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सही उत्तर के रूप में क्या लिखेंगे? और वो हो जाएगा f बराबर r/2। जर्मेनियम क्रिस्टल को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए इसमें मिलाई जाने वाली अशुद्धि की संयोजकता कितनी होती है? तो अशुद्धि की जो संयोजकता होगी तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों 3 करेक्ट होगा, ये ध्यान रखें। और इस अंग्रेजी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखी है। रोग के कीटाणुओं को मारने में किरणों का प्रयोग किया जाता है। तो रोग के कीटाणुओं को मारने में किन किरणों का होता है? तो इसमें आपको लिखना है पराबैंगनीय किरणों का। किन का लिखना है? पराबैंगनीय। ठीक है। 1 EV बराबर कितने जूल के बराबर होगा? तो इसमें आपको लिखना है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी लिखना है आपको 25 सेंटीमीटर। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? आप सभी बच्चे जानते हैं कि नाभिकीय संलयन जो होता है, कौन सा? नाभिकीय संलयन। धारा का SI मात्रक क्या होता है? तो धारा का SI मात्रक जो होता है इसमें आपको लिखना है एम्पियर। समान दिशा में धारा प्रवाहित होने पर दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाला बल प्रकृति का होगा। तो वो हो जाएगा आकर्षण प्रकृति का। तो इसमें आपको लिखना है आकर्षण। प्रेरकत्व का विमीय सूत्र क्या होता है? तो विमीय सूत्र मैं आपको बता देता हूँ, छाप लो कॉपी में, याद कर लो। ml2 T-2 A-2। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर का PDF हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो बिल्कुल आपको निश्चिंत हो जाना है, अच्छे से मेहनत आपको करना है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जोड़ी लोरेंज बल। प्यारे विद्यार्थियों, लोरेंज बल में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। प्रेरण प्रतिघात में आपको मिलाना रहेगा ओमिका L। लाइमन श्रेणी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा पराबैंगनीय क्षेत्र। ठीक है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रकाश का कणिका सिद्धांत जो दिया था न्यूटन ने दिया था। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। तो इसमें आपको 0 से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक की बटन जल्दी से लाइक जरूर कर दो। अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो हमें भी मोटिवेट करना होगा आपको ही, ताकि हम आपके लिए अच्छा कार्य कर सकें।
धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं? तो धारामापी को वोल्टमीटर में बदलने के लिए इसके साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं। तो क्या लिखना है? श्रेणी क्रम में क्या लिखना है? श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर, श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़कर, प्रतिरोध का तारा हो गया भाई, तार जोड़कर, ठीक है। प्रत्यावर्ती अमीटर का पार्ट 2A है, परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, धारा का शिखर मान क्या हो जाएगा? और वो हो जाएगा 2√2। एक्स तरंगों का उपयोग लिखना है, तो इसमें आपको लिखना है टूटी हड्डी का पता लगाने में। क्या लिखना है? टूटी हड्डी का पता लगाने में, लेंस की क्षमता तथा फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो संबंध हो जाएगा E बराबर PC। फोटॉन की ऊर्जा E तथा संवेग P में क्या संबंध होगा? तो संबंध आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का मूल स्रोत क्या है? तो त्वरित आवेश। तो इसमें आपको लिखना है त्वरित आवेश। बोर का कक्षा संबंधी क्वांटम सिद्धांत क्या होगा? तो वो हो जाएगा P फाई बराबर mv/r बराबर nh/2π। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सभी प्रश्नों के आंसर ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर ऐप इंस्टॉल करें और तैयारी को मजबूत करें। किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ही नहीं पढ़ना है।